हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल वीवीआई ऑब्जेक्टिव जे.के में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार आईटीआई के जो डीजल मैकेनिक हैं दोस्तों, उसके जो शीर्षक पिस्टन और कनेक्टिंग रोड है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और आज उससे आगे हम करने वाले हैं। तो कंप्रेसर रिंग के जोड़ पढ़ेंगे, उसके बाद पिस्टन के प्रकार, ये सब हम अपलोड कर चुके हैं। तो आज का जो यहाँ पे शुरू होगा दोस्तों, वह कंप्रेशन रिंग के जोड़ से शुरू होगा, जॉइंट ऑफ कंप्रेशन रिंग। तो इसका जो पहला यहाँ पे दिया है दोस्तों, वह है स्टेप जोड़। क्या है? स्टेप जोड़। उसके बाद है एंगल जोड़ और उसके बाद है स्ट्रेट जोड़। तो धीरे धीरे इसको हम जानते जाएंगे दोस्तों। यह तीसरा वीडियो है, इससे पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो का लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां पे जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। और अगर इसका आपको पीडीएफ लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, उसका लिंक भी हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलते हैं दोस्तों, समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और यहाँ का जो इस वीडियो का जो पहला टॉपिक है वह है कंप्रेशन रिंग के जोड़। दोस्तों, इनका कई प्रकार है। स्टेप जोड़, जैसे दोस्तों कोई भी चीज़ को जब जोड़ते हैं तो उसका ढेर सारा स्टेप होता है। तो वही पहला स्टेप जोड़ है यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, इसका खचाल बना होता है। क्या होता है? खटाल जिसे कहते हैं, बना होता है। जैसे कोई भी लकड़ी का आप देखे होंगे चौखट समय, तो पहले खटाल बना दे, चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो, चाहे ऐसा एल आकार का हो, तो किसी तरह का वो खटाल बनाया जाता है स्टेप जोड़ के लिए। चलते हैं, जानते हैं कैसे होता है। कन्वेंशन गैसों की लीकेज को रोकने के लिए स्टेप जोड़ एक उत्तम विधि है। कौन सा? कन्वेंशन गैस जो लीक होता है दोस्तों, उनको रोकने के लिए इन जोड़ का प्रयोग करते हैं। इसका उत्पादन तथा फिटिंग के दौरान उचित गैप में फिट करना कठिन है। इस प्रकार के जोड़ ऑटोमोबाइल में ज़्यादा प्रयोग नहीं किए जाते हैं। स्टेप जोड़ जो है दोस्तों, यह ऑटोमोबाइल जैसे वाहन सब में इसका प्रयोग बहुत कम होता है। इसके बाद चलते हैं एंगल जोड़, यानी कि कोण वाला जोड़। तो यहाँ पे इस प्रकार के जोड़ों का उत्पादन सरल है तथा इन्हें गैप में आसानी से फिट किया जा सकता है। सामान्यतः ऑटोमोबाइल में इस प्रकार के जोड़ का प्रयोग करते हैं। किस जोड़ का? एंगल जोड़ का। दोस्तों, कहीं पर भी एंगल का प्रयोग होगा। जैसे जो एंगल था ना, इसको फिट करना है कहीं पे तो फिट कर सकते हैं। चाहे ऐसा हो, चाहे त्रिभुज ऐसा हो बड़ा सा, तो किसी भी तरह, चाहे ऐसा हो, यहाँ पे जो दिया हुआ दोस्तों, किसी भी तरह एंगल होना चाहिए तो फिट हो जाएगा। उसके बाद है स्टेप जोड़। क्या है दोस्तों? स्टेप जोड़। यहाँ पे स्टेप जोड़ है तो अधिकतर इंजन रिंग में स्ट्रेट जोड़ होता है। इस प्रकार के जोड़ रिंग का उत्पादन सरल है तथा इन्हें गैप में, कहाँ पे? गैप जहाँ पे होता है दोस्तों, वहाँ पे आसानी से फिट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक ठो लकड़ी है, यहाँ पे भी एक ठो लकड़ी है, इन दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ पे बहुत सारा गैप है, तो इसको सरल रूप से कोई भी चौखट ले सकते हैं 4 फुट का और इसमें फिट कर सकते हैं। वही स्ट्रेट यानी सीधा जोड़ है, तो कहीं पर भी इसको हम फिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, इसके बाद दूसरा दिया हुआ है तेल नियंत्रक रिंग दिया हुआ है। क्या है? तेल नियंत्रण रिंग। इस प्रकार की रिंगों का कार्य पिस्टन की नीचे की ओर गति के दौरान लाइनर से, वही जो दोस्तों पिस्टन के साइड में लगाया जाता है जिससे पिस्टन ना घिसाए, उसको सुरक्षा के लिए लाइनर लगाए जाते हैं। तो अधिक तेल को खुरच कर वापस ऑयल संप में भेजना है। किसका? तो तेल नियंत्रक रिंग का। यह रिंग कन्वेंशन चैम्बर तक तेल को पहुंचने से रोकती है। ये रिंग कंप्रेशन रिंग के लिए बनाए गए ग्रुपों के नीचे फिट की जाती हैं। एक पिस्टन में 1 या 2 तेल नियंत्रक रिंगों का ही प्रयोग किया जाता सकता है। जब पिस्टन में 2 रिंगों का प्रयोग किया जा सकता है तो एक रिंग पिस्टन में पिस्टन पिन से ऊपर तथा दूसरी
उसके नीचे फिट की जाती है। इस रिंग का प्रयोग करने से इंजन के दहन कक्ष में संवहन तेल के जलने की संभावना समाप्त हो जाती है। तेल नियंत्रक रिंग निम्न प्रकार की होती हैं। तो तेल को नियंत्रण करने के जो रिंग होता है दोस्तों वो कई प्रकार के होते हैं। जानते हैं कौन कितने प्रकार के हैं? तो यहाँ पे पहला है एक पीस यानी ठोस रिंग। इस प्रकार के रिंगों को फिट करना अत्यधिक सरल होता है। ये रिंग सिलेंडर की दीवार पर अधिक दाब लगाते हैं तथा तेल की खपत को घटाते हैं। कौन सा? एक पीस वाले रिंग, ठोस रिंग। दूसरा है डुआफ्लेक्स रिंग। जब सिलेंडर में अंडाकार घिसावट आ जाती है तब इस प्रकार की रिंगों का प्रयोग किया जाता है। इस रिंगों के प्रयोग से कंप्रेशन के लीकेज को रोका जा सकता है। डुआफ्लेक्स रिंग निम्नलिखित भाग होते। पहला रेल या पटरी का निर्माण उच्च गुणवत्ता वाली स्प्रिंग की पट्टियों से किया जाता है। रिंग के एक ग्रुप में 3 से 4 रेल तक फिट की जा सकती है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है लहरदार स्प्रिंग की। लहरदार स्प्रिंग का प्रयोग रेलों के मध्य एक समान दूरी रखने के लिए किया जाता है। उसके बाद एक्सपेंडर, इनका प्रयोग रेल तथा लहरदार स्प्रिंग के पीछे किया जाता है। एक्सपेंडर सिलेंडर की दीवारों पर एक समान दाब डालता है, जैसे यहाँ पे जो लगाया गया है। लहरदार स्प्रिंग है यह। इसके बाद एक्सपेंडर है और ये क्या है? रेल है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। उसके बाद है टी फ्लेक्स रिंग। क्या है? टी फ्लेक्स रिंग, जो टी आकार का यहाँ पे बना हुआ है। तो टी फ्लेक्स रिंग इस प्रकार की रिंग के एक एक्सपेंडर तथा 2 स्क्रैपर होते हैं। स्क्रैपर जो छोरों का प्रयोग अंतराल के रूप में किया जाता है। स्पेंडल इन छोरों को सिलेंडर की दीवारों के विरुद्ध धकेलता है, यानी कि सिलेंडर के दीवार जो होता है ना उसके पीछे धकेलता है, यानी उनके विपरीत धकेलता है। यहाँ पे जो दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे पिस्टन पर रिंग चढ़ना, यानी पिस्टन पर रिंग कैसे चढ़ाएं। फिटिंग और रिंग ऑन पिस्टन। पिस्टन पर रिंग फिट करते समय एक्सटेंडर टूल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि पिस्टन पर रिंग फिट करने के लिए किस टूल का प्रयोग करते हैं? तो एक्सपेंडर टूल का प्रयोग करते हैं। इसके प्रयोग से रिंग फिट करने में आसानी होती है तथा रिंग टूटते भी नहीं है। रिंग को बदलते समय सिलेंडर की घिसावट को मापना आवश्यक होता है। सिलेंडर की घिसावट को मापकर उसी के अनुसार रिंग का चयन किया जाता है कि कितना उसका है, कितना रिंग का माप का रिंग चाहिए। सिलेंडर ठीक यहाँ पे। उसके बाद है रिंग को सिलेंडर पर फिट करने से पूर्व रिंगों को सिलेंडर में डालकर उसके सिरों के बीच की दूरी चेक की जाती है। जिसकी रिंगों के सिरों के बीच की दूरी को चेक करने के लिए फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है। यानी कि यहाँ पे एक कोई प्रश्न और बनता है कि रिंगों के जो क्या कह रहा है, रिंगों के जो सिरों के बीच की जो दूरी होती है उसको चेक करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो फिलर गेज का प्रयोग करते हैं, जो कि एक मापक यंत्र है। यदि यह दूरी कम होती है तो रिंग के सिरों को नाइफ रेती द्वारा क्या किया जाता है? छिपा जाते हैं। रिंग को सिलेंडर पर चढ़ाने के दौरान अधिक नहीं फैलाना चाहिए। रिंग फिट करते समय सर्वप्रथम नीचे वाली रिंग फिट की जाती है, यानी कि सिलेंडर जो होता है ना दोस्तों, यहाँ पिस्टन पे ये जैसे पिस्टन हुआ दोस्तों, तो इसका जो निचला वाला रिंग होगा पहले वही फिट किया जाएगा, उसके बाद इस पर, उसके बाद फिर उस सबसे ऊपर। फिट कर समय नीचे वाली रिंग फिट की जाती है। रिंग चढ़े पिस्टन को सिलेंडर में फिट करने से पूर्व फैली रिंगों को दबाने के लिए रिंग कंप्रेसर टूल का प्रयोग किया जाता है। जो यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है दोस्तों थोड़ा थोड़ा, तो उसको कसने के लिए, उसको टाइट करने के लिए हम रिंग कंप्रेशन टूल का प्रयोग करते हैं। पिस्टन को सिलेंडर में फिट करने के पश्चात पिस्टन स्कर्ट यानी नीचे वाला भाग, पिस्टन रिंग तथा सिलेंडर की
दीवारों पर उचित ग्रेड का ऑयल लगाना चाहिए, यानी जिसे ग्रीस कहते हैं वही, जिससे वह काम करते रहे, यानी जंग ना उस पर लगे। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है पिस्टन के दोष, कारण तथा निवारण, यानी पिस्टन में क्या क्या दोष होता है, उसका क्या कारण है और किस कारण से वो दोष होता है, उसका जो निवारण है उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, वही कर रहा है। यहाँ पे दोस्तों ये पिस्टन है, ये पूरा पिस्टन है, इसका ये रिंग है और ये पिस्टन होल है। यहाँ पे इसके ऊपर सिलेंडर लगा दिया जाता है दोस्तों, और ठीक यहाँ पे उसके ऊपर सिलेंडर लगा दिया जाता है जिसमें यह ऊपर नीचे करते रहता है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं पिस्टन रिंग के निम्नलिखित दोष होते हैं। पहला रिंग का आवाज़ करना, तो जो टक टक सब आवाज़ करता है दोस्तों वो पिस्टन रिंग होता है। रिंग के अधिक आवाज़ करने के निम्न कारण हो सकते हैं। पहला, रिंग ढीले होगा तो इसलिए आवाज़ करेगा। दूसरा, कंप्रेशन लीक है, यानी कि वहाँ पे तेल आने का आवाज़ वही का होता है। इनका निवारण है कि नए रिंग का प्रयोग करेंगे या रिंग ग्रुप अच्छी प्रकार साफ कर लेंगे। फिर उसके बाद है कंप्रेशन गैस का लीक करना। तो कंप्रेशन गैस के लीक होने के निम्न कारण हो सकते हैं। एक, सिलेंडर बोर घिसा हो सकता है। दूसरा, पिस्टन रिंग घिसे हो सकते हैं। उसके बाद रिंग जलकर काले हो गए हैं। तो इनका निवारण नए रिंगों का प्रयोग करें। सीधा एक ही निवारण है, नए रिंग का प्रयोग करना। उसके बाद है रिंग का बार बार टूटना है। तो रिंग के बार बार टूटने का निम्न कारण है। एक, रिंग गैप कम होना। जो रिंग होता है दोस्तों उनका जो नियमित गैप होना चाहिए वो कम हो जाता है। रिंग ग्रुपों में अधिक घसे हुए और उसके बाद रिंगों की फिटिंग सही ना हो, इसलिए वह टूट जाता है। इनका निवारण है रिंग गैप चेक करें, उचित रिंग गैप चेक करें। उसके बाद उचित रिंगों का प्रयोग करें और रिंगों की फिटिंग चेक करें। इतना है ये दोस्तों। जो इधर इसके बाद यहाँ पे रिंग का घिसना। रिंग के घिसने के निम्नलिखित कारण है। रिंग मोटे हो सकते हैं, रिंग का एंड गैप कम है, रिंग ओवर साइज है, यानी साइज से ज़्यादा है। तो इसका निवारण है रिंग की मोटाई कम कर लें, रिंग का एंड गैप बढ़ाएं और सही साइज के रिंग का प्रयोग करें। तो इधर जितना भी है दोस्तों दिया हुआ है इसका कोई पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो टाइम को बचाने के लिए हम इसको कैंची मार दिए इस पर। तो चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे कह रहा है पिस्टन रिंगों की फिटिंग के दौरान सावधानियाँ, यानी पिस्टन रिंग जो फिट करते हैं उसको उस फिटिंग के समय जो सावधानियाँ बरतनी पड़ेगी वो कौन कौन से हैं वही कह रहे हैं। तो रिंग किसी भी कार्य के लिए प्रयोग किए गए हो, गर्मी पाकर उनके आयतन का बढ़ना स्वाभाविक है, इसलिए इनके सिरों के बीच कुछ अंतर रखा जाता है। यानी रिंग किसी भी कार्य के लिए प्रयोग किए गए हो, कोई भी कार्य हो सकता है, तो उसको ही दिक्कत नहीं। गर्मी पाकर उनके आयतन में, गर्मी जब उस पर यानी ताप जो पड़ता है तो वह जब हीट होता है तो उसके आयतन में क्या होता है, बढ़ना वो स्वाभाविक, यानी वो बढ़ेगा ही। इसलिए वहाँ पे क्या करते हैं, दो सिरों के बीच के गैप रख देते हैं जिससे कि इंजन की गर्मी पाकर यह पिस्टन को सिलेंडर में जाम ना कर दे, इसलिए उसको क्या करते हैं, गैप थोड़ा सा छोड़ देते हैं। यह अंतर रिंग एंड गैप कहलाता है। इसके लिए 1 इंच व्यास के पिस्टन पर 0.002 के अनुपात में अंतर रखा जाता है। एक बार चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि पिस्टन में बने खाँचों में भी यह रिंग पर्याप्त ढीली रहनी चाहिए, यानी कि वह कसा नहीं रहना चाहिए। इसके लिए रिंग के ऊपर खाँचे के बीच अंतर रहना भी आवश्यक है। यह अंतर 0.015 इंच रखा जाता है।
इसे रिंग ग्रुप क्लियरेंस कहते हैं, यानी कि वह जो जगह होता है उसको कहते हैं क्लियरेंस। पिस्टन में रिंग फिट करते समय निम्नलिखित सावधानियां अपनानी चाहिए। पहला कि रिंग एक्सपेंडर द्वारा ही रिंग को पिस्टन ग्रुप में बिठाना चाहिए। दूसरा, रिंग को पिस्टन सहित सिलेंडर में रिंग कंप्रेशन की सहायता से डालना चाहिए। तीसरा, रिंग बहुत नाजुक होती हैं, यानी बहुत ही कमज़ोर मुलायम होती हैं। अधिक दाब पर इसके टूटने का डर रहता है, इसलिए इसे सावधानीपूर्वक फिट करना चाहिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि पिस्टन रिंग ग्रुप, क्या दिया हुआ है? पिस्टन रिंग ग्रुप। तो रिंग ग्रुप पिस्टन के ऊपर वाले भाग में काटे जाते हैं। इनके अंदर पिस्टन रिंग फिट किए जाते हैं। ऑयल रिंग के लिए ग्रुप में छोटे छोटे सुराख किए जाते हैं, जिससे जो ऑयल रिंग द्वारा जो तेल पिस्टन की दीवारों से क्रैप किया जाता है वो वापस सम्प में गिर जाए। यहाँ पे जो जैसे ये पिस्टन है, क्या है? पिस्टन। यहाँ पे रिंग दिया जाता है, फिर सबसे नीचे में एक रिंग में छेद रहता है। ये इसलिए दिया जाता है कि जो यहाँ से पिस्टन के ऊपर से जो तेल सिन्हे काटने हैं वो फिर यहाँ पे आके ये अंदर चले, यानी पिस्टन रिंग सम्प में चले जाए वापस, या नीचे ना जाए। उसके बाद है रिंग लैंड। रिंग ग्रुप काटने के बाद जो स्थान रिंग ग्रुप के बीच रह जाते हैं उसे रिंग लैंड कहते हैं। इसके बाद है पिस्टन पिन। क्या है? पिस्टन पिन। पिस्टन एवं कनेक्टिंग रोड को संयोजित करने यानी जोड़ने के लिए इसका प्रयोग यानी पिस्टन पिन का प्रयोग किया जाता है। पिस्टन पिन पिस्टन के बॉक्स के आर पार फिट की जाती है तथा इनके बीच में कनेक्टिंग रोड का छोटा सिरा फंसाया जाता है। जैसे ये पिस्टन है और पिस्टन यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक होल होता है, छिद्र होता है, जिससे कनेक्टिंग रोड यहाँ से जुड़ा होता है। ठीक, उसके बाद कह रहा है, उसके बाद है यहाँ पे पिस्टन पिन की धातु, यानी पिस्टन पिन किस धातु से बना होता है? तो पिस्टन पिन समांतर निकिल, क्रोमियम ऑयल स्टील की बनाई जाती हैं, जिसकी आउटर सरफेस ग्राउंड होती है तथा क्रोमियम प्लेट और केस को कठोरीकृत किया जाता है, यानी पर उसे गर्म करके फिर उसे ठंडा किया जाता है, यानी कठोरीकृत किया जाता है। पिस्टन पिन की संरचना। पिस्टन पिन की संरचना कैसी होनी चाहिए वही कह रहा है। तो पिस्टन पिन की जो संरचना है, पिस्टन पिन को प्रायः स्टील के खोखले पाइप द्वारा बनाया जाता है। स्टील के खोखले पाइप यानी कि वो अच्छा हो, अंदर से कोई भी चीज़ ना हो, यानी पूरा खाली हो, तो पाइप द्वारा बनाया जाता है। इनकी बाहरी सतह केस हार्डिंग किया जाता है। यह जो बाहर का सतह होता है इसे ठंडा कर करके बहुत ही हार्ड कर दिया जाता है, तो हार्डिंग की हुई तथा बहुत ही चिकनी तैयार की जाती है, जिससे कि इसमें घर्षण कम से कम हो। पिस्टन पिन को डिजाइन के अनुसार कई प्रकार से फिट किया जा सकता है। पिस्टन पिन के प्रकार, टाइप ऑफ पिस्टन पिन कई प्रकार के होते हैं। फुल फ्लोटिंग पिस्टन पिन, इस प्रकार के पिस्टन पिन के दोनों किनारों पर धातु के पेंड बने होते हैं, जिसमें सर क्लिप फंसाकर पिस्टन पिन को लॉक किया जाता है, यानी कि इसमें जो है ऐसा छिद्र होता है और यहाँ पे हम क्या करते हैं तो पिन फंसा करके इसको लॉक कर देते हैं, जो कि ट्रैक्टर सब में आप देखे होंगे इस तरह का पिन। तो इस तरह का पिन आप ट्रैक्टर सब में देखे होंगे। तो कनेक्टिंग रोड के स्मॉल एंड बेरिंग तथा पिस्टन के बॉक्स दोनों में ढीली रहती हैं, तो इस कारण वह सुगमतापूर्वक घूम सकती है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यह है पिस्टन पिन और यह सर क्लिप है जिसको फंसा कर हम उसे लॉक कर सकते हैं, और ये पिस्टन का हेड है, यानी पूरा यह पिस्टन है यहाँ से, और पिस्टन पिन इसको कहते हैं। इसके बाद चलते हैं सेमी फ्लोटिंग पिस्टन पिन। दूसरा है
तो इस प्रकार की पिस्टन पिन को फिट करने के लिए कनेक्टिंग रॉड के स्मॉल एंड वायरिंग के में एक कट लगा होता है तथा उसे टाइट करने के लिए एक बोल्ट लगा होता है। बोल्ट जैसे यहाँ पे है नॉट बोल्ट जिसे कहते हैं। तो पिस्टन पिन के बीच का हिस्सा एक बोल्ट द्वारा कसा जाता है। इस प्रकार यह पिस्टन पिन कनेक्टिंग रॉड के स्मॉल एंड वायरिंग में तो कसी रहती है, परंतु पिस्टन बॉक्स में यह ढीली फिट की जाती है जिससे वह बॉक्स में सरलता से घूम सके, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। और यह स्क्रू है, स्क्रू कहते हैं यानी कि बोल्ट कहते हैं। इसके ऊपर एक भी नोट होता है, नोट इसे कहते हैं जिसमें इसको लगाया जाता है, इसको नोट। और बोल्ट जिसका माथा छोटा सा और सिरा बहुत बड़ा लंबा होता है उसे बोल्ट कहते हैं। ठीक, यह कनेक्टिंग रॉड हुआ। उसके बाद चलते हैं सेट स्क्रू पिस्टन पिन, जो सेट रहता है, फिट रहता है। इस प्रकार की पिस्टन पिन पिस्टन बॉक्स में स्क्रू द्वारा जाम कर दी जाती है। इसमें कनेक्टिंग रॉड का छोटा सिरा बुश में पिस्टन पिन के ऊपर फ्री घूमता है। इसे सेट स्क्रू टाइप पिस्टन पिन भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे पिन दिया हुआ है और यह आधा है और फिट कर दिया जाता है। तो इसके बाद आज का वीडियो यही समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के वीडियो को लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करते हैं सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जरूर से जरूर जाए। तो मिलते हैं कल के वीडियो में फिर से। तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। अब तक लग से पीछे भागते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।